प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं हंसिए और स्वस्थ रहिए इस पाठ को मैं समझाने जा रही हूँ। समझिए, इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर सन 1911 ईस्वी को ग्राम आवलखेड़ा, जनपद आगरा, जो उत्तर प्रदेश में है, एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही आध्यात्म साधना व चर्चा में इनकी गहरी रुचि थी। जब ये किशोर अवस्था में आए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ये सक्रिय रहे। इन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मालवी जी, रफी अहमद किदवई आदि के साथ आसनसोल जेल में रहे। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। इन्होंने कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा की। सन 1937 में अखंड ज्योति पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतर तथा 60 दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इनकी मृत्यु हुई। सन 1991 में महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट का विमोचन किया गया। ये मैंने आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का लेखक परिचय बताया। इनकी रचना है हंसिए और स्वस्थ रहिए। हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। प्रस्तुत निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। अब मैं आपको पाठ समझाती हूँ, आप पाठ समझिए। देखिए, आजकल क्या है, खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खोसी गई है। कहीं हमें खिलखिलाहट भरी हंसी सुनाई नहीं देती। लेकिन कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज के लिए भी फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत उसे मिलती भी है मनुष्य को, तो सिर्फ तनाव, चिंता यही उसके साथ रहती है। शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। मन तरह तरह के विकारों से व्यथित होता जा रहा है। मनुष्य स्वस्थ नहीं है, वह तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ है। मानव प्रगति के मर्मज्ञों का मानना है कि सभ्यता का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो, उसे कोई प्रकार का तनाव न हो, उसे चिंता न हो। यह किसी औषधि नहीं, हंसी की गूंज से ये संभव है। यदि मनुष्य हंसना सीख ले तो उसका तनाव चला जाएगा। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान, ये तीनों इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। उन बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध की है। शोध मतलब खोज की है। उनका यह भी निष्कर्ष है, इससे बढ़िया और प्रभावी दूसरी कोई दवा नहीं है। हास्य को प्रभावशीलता वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युग से ऋषिगण भी इसे स्वीकारते आए हैं। उन्होंने भी इसे माना है। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनका कहना है, यदि हम हंसेंगे तो हमारे चेहरे पर कांति बढ़ती है, हमारा संतुलन ठीक रहता है, पित्त का शमन होता है, जो एसिडिटी का प्रमुख कारण है। ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग स्वयमेव खात्मा हो जाता है।
उन्होंने ये कहा है, आज 60% रोगों का कारण तनाव है। अब तनाव से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तनाव से उच्च रक्तचाप होता है, सिर दर्द होता है, पेप्टिक रोग होता है, अल्सर रोग होता है, हृदय रोग होता है और तनाव से जुड़े हुए रोग होते हैं। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव और पित्त का आधिक्य बताया जाता है जब माइग्रेन होता है तो। अब देखिए, जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर हो जाता है। जब हंसते हैं तो पेट पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाता है और पित्त से हमें राहत मिलती है। आया है आपको समझ में? इसका कारण मानसिक तनाव होता है और पित्त का आधिक्य बताया जाता है, जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर हो जाता है। आया है आपको समझ में? अब इसके बाद देखिए, यदि हम जोर से हंसते हैं तो हमारे अंदर जो रक्त वाहिनी होती है जिनसे रक्त बहता है, नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने के पहले मार्ग में कई जगह रुकता है और यही कारण है जब हम जोर जोर से हंसते हैं तो हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है। हास्य प्रक्रिया के बीच बीच में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है। हम गहरी सांस लेते हैं, हम लंबी सांस खींचते हैं, उसके कारण फेफड़ों के बाहर हवा पहुंचती है और दूषित वायु बाहर निकल जाती है। अब देखिए, यदि हम जोर जोर से हंसते हैं या धीरे भी हंसते हैं तो हंसने से भोजन शीघ्र पचता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है तो उसकी भूख कम हो जाती है और उसकी पाचन क्रिया निष्क्रिय हो जाती है, यानी अच्छे से उसका भोजन नहीं पच पाता। विभिन्न अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा भी मिलती है। अब प्रतिदिन हम 4-5 किलोमीटर, आया समझ में, 4-5 किलोमीटर दौड़ने जाते हैं, जो हम व्यायाम करते हैं दौड़ करके, उससे हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। उतनी ही हंसी बढ़ती है, उतनी ही शारीरिक क्षमता हंसने से भी बढ़ती है। हंसने से स्नायुओं को स्वतः व्यायाम करने का अवसर मिल जाता है। जब हंसते हैं तो हमारे अंदर के जो अंग हैं वो क्या है, फैलते सिकुड़ते हैं, जिससे उनका व्यायाम होता है, जिससे शारीरिक व मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। देखिए, हंसने में कितने गुण बताए गए हैं। अब हंसी के लाभ से नए सिरे से महत्व देने में हमारे भारतीय डॉक्टर हैं, उनका नाम है मदन कटारिया, उनका नाम उल्लेखनीय है। ये मुंबई के डॉक्टर हैं मदन कटारिया। इनने 3 वर्ष पहले 4 मित्रों के साथ एक हंसोड़ क्लब का निर्माण किया था। आज इस हंसोड़ अजीबो गरीब थेरेपी में इसकी इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं लोग इसका कि आज लगभग 150 हंसोड़ क्लब हमारे भारत में खुल गए हैं और इनका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है, जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, वहां भी हंसोड़ क्लब बनाए जा रहे हैं। अब पिछले दिनों की बात है, सुना था कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका में भी सम्मेलनों में डॉक्टर कटारिया के प्रयासों को खूब सराहा गया, इनकी बहुत प्रशंसा हुई। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए हैं, 30 प्रकार के व्यायाम बताए हैं। उनका मानना है इससे शरीर के विभिन्न अंग अवयवों का व्यायाम होता है। उसमें एक सिंहास है जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं, इससे मुंह की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है, इसे सिहनाद कहते हैं। अब दूसरा है कपोतहास, इसमें क्या है, मुंह बंद करके और कबूतर की तरह, जैसे कबूतर बोलता है गुटर हूँ, ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसी ध्वनि निकालनी पड़ती है। ये दूसरा व्यायाम हो गया मुंह वाला। अब हिंडोल हास है, हिंडोल यानी हिडोना किससे बोलते हैं, झूले से बोलते हैं, तो हिंडोल हास है। हिंडोल हास में झूले की आवाज निकाल करके हंसना पड़ता है। तो 3 प्रकार के व्यायाम जो कटारिया जी ने बताए हैं, मैंने आपको बताए। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये प्रश्न आपको आता है।
जीवन का स्वर्णिम सूत्र किसे कहते हैं, तो इसमें हमको बताना पड़ेगा मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष और है इसकी संक्रामकता। हम हंसते हैं तो हमारा सारा जग हमें हंसता हुआ दिखाई देता है, हमारे मन में बिल्कुल भी तनाव नहीं रहता। एक साथ हंसने से संबंधों में की मलिनताएं, दुर्बलताएं, दुर्भावनाएं ये सब दूर हो जाती हैं और आपसी संबंध अधिक सरस हो जाते हैं, उनमें रस भर जाता है, विश्वसनीय व सुदृढ़ बनते हैं। सामाजिक जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है। हंसने से अनेक लाभ होते हैं। जीवन का यही एक सूत्र हो, खूब हंसेंगे और औरों को भी हंसाएंगे, देखते देखते तनाव भी कम हो जाएगा और दुनिया हमें रंगीन लगने लगेगी, रंगीन जीने योग्य नजर आने लगेगी। इसलिए हमको खूब हंसना है और सभी को खूब हंसाना है। हम हंसना अभी से शुरू कर देते, पर क्या है अभी तो समझाना है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर खिंचते चले जाते हैं, उससे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक व्रति है, ये देवी चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे दुख, शोक, संताप सब दूर भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्न चित्त मन वाले व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। आया समझ में आप लोगों को? इसलिए हमें प्रसन्न रहना है, हमें संसार के दुखों को दूर करना है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति अप्रसन्न है, उदास है, खिन्न रहता है, उसकी सारी शक्तियां, उसके पास बिल्कुल भी शक्तियां नहीं बचती, वो शिथिल हो जाता है, विषादोत्पादक हो जाता है, उसे तपस्या महसूस होती है अपने अंदर ही अंदर। मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्व उसके जल जाते हैं और खिन्नता उसके भीतर आ जाती है। खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप होती है। जीती जागती नरक की भयानक ज्वाला की भांति मनुष्य को दीनहीन और दुखी, दरिद्री बना करके रख देती है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, हंसी नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उसे याद करना भी पसंद नहीं करता, उसके संपर्क में आना भी पसंद नहीं करता। हर आदमी उससे दूर भागता जाता है। उसका जीवन एकाकीपन के भार से दबकर दुरस्त हो जाता है, वह तनाव में रहने लगता है। जिस तरह देखिए, हम किसी बगीचे में जाते हैं, वो खिले हुए फूल देखते हैं और वहाँ खिले हुए भी फूल कौन से, यदि हम बेला और गुलाब के फूल देखते हैं जिनकी गंध चारों ओर बिखरी रहती है, भला कौन ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेगा? भाई हम तो जाएंगे क्योंकि फूल अच्छे लग रहे हैं और उनकी सुगंध भी चारों ओर फैल रही है। आया समझ में आपको? यदि देखिए, कोई व्यापारी हो या वक्ता, अध्यापक हो या उपदेशक, अधिकारी हो या कर्मचारी, यदि वो मुस्कुराकर बात करते हैं तो उनकी बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं, और यदि किसी उपाय से वो नहीं बोलते तो हम चुपचाप रहते हैं। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है। मुस्कान हमको अपनी ओर आकर्षित करती है। आया समझ में? एक पुस्तक में लिखा भी है, नाराज होइए तो मुस्कुराकर होइए, गुस्सा वाला मुंह नहीं बनाना। नाराज यदि होना है तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। विरोधाभास जैसी प्रतीत होती है फिर मुस्कान। आया समझ में? एक अलंकार है ये विरोधाभास। इसका आशय है कि जब क्रोध प्रकट करना अनिवार्य हो तो उसे भयानक न बनने दीजिए, क्रोध को बड़ा रूप नहीं दीजिए। क्रोध की भयंकरता विध्वंसकारी बना देती है, बुरा होता है, उससे बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। कुछ अधिकारी स्तर के व्यक्ति अपने चेहरे पर अनावश्यकता, गंभीरता बनाए रखते हैं, प्रशासनिक सफलता का सूत्र समझते हैं कि नहीं ये तो हमारा नियम है, हम ऐसे ही रहेंगे जिससे लोग हमसे दबेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में ही अपराधी से पूछताछ करते समय गंभीरता भले ही आवश्यक हो, किंतु वह हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। हमें एकदम अपने चेहरे पर ऐसी गंभीरता को बनाए नहीं रखना चाहिए। याद रखना है, मुद्रा से नहीं उत्पन्न किया जा सकता। देखिए,
याद रखिए, जो अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीतकर बनाया जा सकता है, वह क्रोधपूर्ण, तनावग्रस्त अथवा 24 घंटे की गंभीर मुख मुद्रा से नहीं बनाया जा सकता। भय उत्पन्न हो सकता है, भय से उत्पन्न अनुशासन स्थायी नहीं बन सकता, क्योंकि आप उसको डरवा करके अनुशासन में ला रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, लोग हमारी बात माने, यह भी स्वस्थ रहने के लिए सहायक स्थिति है। अब आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति घर के कोने में चारपाई पर पड़ा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसे भोजन, वस्त्र, किसी बात की कमी नहीं है, जब जो जी चाहता है उसे अपने आप मिल जाता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। परिवार के सदस्यों के साथ आप हंसना ना भूलें। परिवार के सदस्यों के साथ आप बैठें, उठें, मन की बात करें और अच्छे खिलखिला करके जोर से ठहाके से हंसिए। आप कितने भी व्यस्त हों, हंसने खिलखिलाने का बहाना अवश्य ढूंढ लें। कुछ क्षणों का मुक्त हास्य परस्पर निकटता लाएगा, दूरी पैदा नहीं करेगा, आत्मीयता के बंधनों को गाढ़ा बनाएगा, प्रगाढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा यानी, और तनावों से मुक्त प्रदान करके परिवार को स्वस्थ बनाए रखेगा। इसलिए हमारे जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। आप भी हंसिए आपके परिवार के साथ, और हम भी अपने परिवार के साथ हंसेंगे। ये पाठ अच्छा लगा होगा आपको। धन्यवाद।